हेलो। आज हम करेंगे बेटा क्विक रिवीजन ऑफ कंट्रोलिंग चैप्टर। ये बच्चों को सबसे आसान चैप्टर लगता है और सबसे छोटा चैप्टर लगता है पार्ट 1 का। बहुत ही इजी है। ठीक है, इट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हम इसमें इसका मीनिंग करेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे इसकी। ठीक है, तो ये सब अभी हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कंट्रोलिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट द जो एक्टिविटीज है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमने प्रॉपरली परफॉर्म करी हैं एज पर द प्लान्स। तो जो प्लान्स आपने बनाए थे, अब हम देखना चाहते हैं कि क्या हमने वो पूरा का पूरा अचीव किया, कोई डेविएशंस तो नहीं आए हैं। तो हम इसमें सबसे पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई डेविएशंस आएंगे तो उसका करेक्टिव एक्शन उसके ऊपर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो लास्ट स्टेप में करेक्टिव एक्शन एंड फॉलोअप हमारा जरूर होता है, तभी कंट्रोलिंग कंप्लीट माना जाएगा। इसकी डेफिनेशन जो है, द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज द measurement and correction of performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and plan devised to attain them are accomplished। तो बेसिकली अगर प्लानिंग से चीजें स्टार्ट हुई तो हमने कंट्रोलिंग पे चेक किया कि क्या हमने अपने गोल्स को अचीव किया है। तो कंट्रोलिंग मैनेजरियल फंक्शन है ही हमारा, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि सभी की सभी एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स के अकॉर्डिंगली हो रही हैं, प्रॉपर मेजरमेंट के थ्रू, करेक्शन एक्शन के थ्रू करते हैं। और हम हर बार जब कंट्रोल करते हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर प्लानिंग होती है तो वो कंसेप्ट हम ध्यान में रखते हैं सारा का सारा। क्लू वर्ड्स क्या है बच्चे? बहुत इजी। इंश्योरिंग दैट इवेंट्स कंफर्म टू प्लान्स मींस कंट्रोलिंग। बेटा ये वन वर्ड में बहुत ध्यान से पढ़ लेना। इंश्योरिंग दैट इवेंट्स कंफर्म टू प्लान्स, तो वो कंट्रोलिंग फंक्शन का काम है। डिफरेंस क्या होता है बेटा? प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में अगर डिफरेंस हो तो दैट इज कॉल्ड डेविएशन। इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, ये कोटेशन आती है, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कंट्रोलिंग की टेक्निक है, क्योंकि हम सब कुछ तो बेटा कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर सारा काम एक ही बंदा करना चाहेगा, टॉप लेवल का बंदा, तो फिर वो की एरियाज पे कैसे कंसर्न कर पाएगा? तो इसीलिए जो डे टू डे वर्किंग होती है हमारी, वो हमारे जूनियर लेवल के लोग कर लेते हैं, सबऑर्डिनेट्स, और जो मेन वर्क होता है वो हम रखते हैं अपना मेजर जो काम है वो टॉप लेवल के पास। की रिजल्ट एरियाज को हम क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस भी बोलते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कौन सा है बच्चे? फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचरिस्टिक कौन सा है? प्लानिंग भी है। अब बच्चों को लगेगा कि क्या कंट्रोलिंग भी है, तो आपको पता है कि इट इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो ये दोनों होते हैं बेटा, चाहे वो प्लानिंग है चाहे वो कंट्रोलिंग है। क्योंकि आप हमेशा देखिए फॉरवर्ड क्यों है, नेक्स्ट प्लानिंग के लिए भी तो आपको देखना होता है कि हम आगे क्या करेंगे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये 12th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रैंडम क्वालिटी चेकिंग, आप अगर कभी कभी कहीं से भी कुछ भी निकाल के चेक कर लेते हैं सैंपल का, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल चेकिंग। की रिजल्ट एरियाज, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना चेक करा तो वो चीज आई। अब फीचर्स क्या होते हैं बच्चे? गोल ओरिएंटेड तो है ही है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है, हर लेवल के ऊपर कंट्रोलिंग करना जरूरी है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है हमारा। क्यों है फॉरवर्ड लुकिंग? क्योंकि आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, वैल्यूएबल फीडबैक आप देते हैं, रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को। बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों है? क्योंकि पोस्टमार्टम करते हैं बेटा। पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज कौन से फंक्शन का पार्ट होगा? कंट्रोलिंग का। ध्यान रखना, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन, लास्ट नहीं है बच्चे, क्योंकि मैनेजमेंट की साइकिल जो है वो दोबारा से, एक तो विशियस सर्कल है तो वो चलता रहता है। लास्ट नॉट द लीस्ट फंक्शन, और वो भी अभी आपको कहते हैं, आगे हम बजटिंग, रिपोर्टिंग, ये भी सब चीजें करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? कंट्रोलिंग करेंगे तो क्या फायदा बेटा? अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि प्रीडिटरमिन गोल्स हैं। यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं कि वेदर वी आर एबल टू अचीव आवर गोल्स और नॉट। डेविएशंस हैं तो वो कितनी है, क्या उसके ऊपर मैं एक्शन लूं। अब सेकंड में मैंने क्या किया? मैंने एक्यूरेसी जज करी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टैंडर्ड्स ही बहुत ज्यादा हमने हाई रख दिए हो, क्या मैंने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो मैंने हर एक्शन को देखा। इंप्रूव करा एम्प्लॉय का मोटिवेशन। अब एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करना होता है, उनको प्रॉपर्ली एडवांस में बताना होता है कि आपसे हम क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि फिर हम उनको कह सके कि हमने इस बेसिस पे इवेल्युएट करा है आपको। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, जो भी हम काम कर रहे हैं बच्चे, उसमें सेंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन तो होना चाहिए। तो रेगुलर मॉनिटर करेंगे ना, लाइक आपके भी स्कूल्स में आपके एग्जाम लेकर आपको स्कूल क्या है कि एक रेगुलरली मॉनिटर कर रहा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब इस वजह से क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। तो वो चीज आती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे रिलेशनशिप। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो तो इनसेपरेबल ट्विन्स हैं एक तरीके से मैनेजमेंट के। एक दूसरे के बिना वो कुछ भी नहीं है। प्रिस्क्रिप्टिव है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। आएगा ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
प्रिस्क्रिप्टिव है क्योंकि आपने बस प्रिस्क्रिप्शन दे दी। अब इवैल्यूएशन किसके अंदर हो रहा है? कंट्रोलिंग के अंदर हो रहा है। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग तो है ही है और कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, ये तो मेन थिंग है, बट ये बोथ होते हैं। प्लानिंग पहले आता है कंट्रोलिंग के, कंट्रोलिंग बाद में आता है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड भी होते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए जब मैं प्लानिंग करूंगी तो मैं पिछले वाला देखूंगी कि क्या मेरी प्लानिंग जो लास्ट ईयर की थी वो प्रॉपर हुई है, तभी तो इफेक्टिवली हम काम करेंगे। और जो कंट्रोलिंग है वो भी हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है वैल्यूएबल फीडबैक हमें देकर। स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले हमने अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर दिया, सेटअप कर दिया उनको, ठीक है ना, कि मेरे पास क्या गोल्स है, मेरे क्या स्टैंडर्ड्स हैं। फिर मैंने मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि मेरा नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली वेरियस टेक्निक्स ही बचे, तो मैंने ऑब्जर्व किया, टाइम टू टाइम सैंपल चेकिंग करी। अब जब मैंने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देख ली, फिर मैंने कंपेयर किया कि क्या जैसा था वो हुआ। अब हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डेविएशन है तो फिर वो क्या है और कौन सी टेक्निक के थ्रू मैं उसको ठीक करूं। तो दो टेक्निक्स है बच्चे, क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस भी हो सकता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये जो हमने लिखा हुआ है ना, इसको समझो। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या सेटिंग, अब सपोज कि आपने सोचा था कि आपके बोर्ड्स में 95% आएंगे, तो आपने स्टैंडर्ड फिक्स करा, आप इस टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके 98% आ गए, अब अच्छी बात है ना। तो है तो ये भी डेविएशन, इसमें +3% का डेविएशन हुआ, ठीक है। और अगर कम भी है तो भी आप रीजन देखेंगे कि क्यों कम हुए हैं। तो इस तरीके से आप डेविएशंस को देखते हैं। अब बेटा हमने डेविएशंस को देख लिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैंने उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया, फर्दर मैंने अपनी कोई यहाँ पर उसको ये नहीं देखा कि कैसे मैं इसको रिमूव करूंगी ताकि आगे से ये गलती ना हो, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स है तो भी आगे भी हम इतना अच्छा अचीव करें। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रॉपरली चेक करेंगे कि आगे से पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव है। उसके बेसिस पे बच्चे क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस हम करते हैं, मैनेजमेंट में एक्सेप्शन। कई बार ऐसा होता है कि जो डेविएशन है ना वो हमारा जो है रीजनेबल है, मतलब उतनी तो हो सकती है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, तो उस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि वो रीजनेबल है। बट अगर बहुत वाइडर है, हमने सोचा था कुछ यूनिट्स हमारी बहुत ज्यादा खराब चली गई, तो फिर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंट्रोलिंग चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं अपने पूरे पेपर के, लगता है यहाँ से ही आते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया बेटा उसको बहुत ध्यान से करना, ठीक है। टेक केयर, बाय।